नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे कनेक्शन को समझने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यकीन मानिए इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। जी हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले हालात असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनकी जड़ हमारे दिमाग के अंदर छिपी हुई है। तो चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती एहसास की, वो पहली फीलिंग जो हमें अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो काम टालने से मिलने वाला मोमेंटरी रिलीफ हो या फिर प्यार की बौछार का नशा। इसे समझने के लिए हम दो कहानियों को साथ लेकर चलेंगे। एक तरफ वो इंसान है जिसके पास अपना काम खत्म करने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, और दूसरी तरफ वो है जिसकी जिंदगी में किसी ने एकदम तूफान की तरह एंट्री मारी है। डेडलाइन सिर पर है, पर जरूरी काम छोड़कर दिमाग ऐसे ऐसे कामों में लग जाता है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। असल में ये उस काम से जुड़ी चिंता से भागने का एक तरीका है, एक शॉर्टकट। और दूसरी तरफ लव बॉम्बिंग का अनुभव है, जहां कोई इतनी तारीफें, इतना ध्यान देता है कि ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि दुनिया में सबसे खास वही इंसान है। ये अकेलेपन की भावना से बचने का एक बहुत तेज तरीका है। तो यहां कॉमन बात क्या है? दोनों ही मामलों में दिमाग एक नेगेटिव फीलिंग से बचने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढ रहा है। ये बस थोड़ी देर के लिए मिलने वाली एक जबरदस्त राहत है। लेकिन ये जो शुरुआती खुशी है ना, ये हमेशा नहीं टिकती। अब देखते हैं कि जब वो बाद में का वक्त असल में अभी बन जाता है, तब क्या होता है। दोनों ही सूरतों में वो जो शानदार एहसास था, वो अचानक से दर्द में बदल जाता है। और ये बदलाव इतनी तेजी से होता है कि इंसान हैरान रह जाता है। जिस काम को टालकर इतनी राहत मिली थी, वही काम अब कई गुना ज्यादा तनाव, घबराहट और गिल्ट की वजह बन जाता है। उस बाद में की कीमत बहुत भारी पड़ती है। और लव बॉम्बिंग के मामले में जो इंसान पहले तारीफों के पुल बांधता था, वही अचानक हर बात में कमियां निकालने लगता है। इसे कहते हैं डीवैल्यूएशन फेज, यानी कि अवमूल्यन का चरण। और फिर गैस लाइटिंग शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा महसूस कराया जाता है कि गलती तो सामने वाले की ही है, वही कुछ ज्यादा सोच रहा है, वही बदल गया है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या यह किसी के कैरेक्टर में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। इसका असली कारण हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। यह समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये कोई आलस या कमजोरी नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है जो लगभग हर किसी के दिमाग में होता है। तो चलिए हमारे दिमाग के अंदर के दो मेन प्लेयर से मिलते हैं। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा लॉजिकल प्लानर है, जो लंबी सोच रखता है। और दूसरा है एमिगडाला, जो हमारा इमोशनल पैनिक बटन है, जिसका काम सिर्फ हमें खतरे से बचाना है। और इस पूरी कहानी का जो मुख्य खिलाड़ी है, वो है डोपामाइन। ये एक केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। जब हम काम टालकर कुछ मजेदार करते हैं या जब हमें खूब तारीफें मिलती हैं, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और इसी इनाम की हमें आदत पड़ जाती है। अच्छा, तो अब हम किरदारों को जान गए, तो अब देखते हैं कि ये चक्र इतने ताकतवर क्यों होते हैं और इन्हें तोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है। टालमटोल के पीछे का साइंस है प्रेजेंट बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग अभी के सुख को भविष्य के फायदों से कहीं ज्यादा जरूरी समझता है। दिमाग बस यही सोचता है, कल की कल देखेंगे। लव बॉम्बिंग का जाल इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब इनाम, यानी वो प्यार और तारीफें कब मिलेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। और यही अनिश्चितता उस व्यवहार को और भी ज्यादा एडिक्टिव बना देती है। तो अगर देखें तो दोनों ही सिचुएशन एक ही पैटर्न पे चलती हैं। एक नेगेटिव फीलिंग जो ट्रिगर है, उससे बचने का एक शॉर्टकट, फिर एक टेम्पररी इनाम और आखिर में एक दर्दनाक गिरावट। ये एक ऐसा चक्र है जो चलता ही रहता है। तो क्या हम इस जाल में हमेशा के लिए फंस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने दिमाग के लॉजिकल हिस्से, यानी हमारे योजना बनाने वाले को थोड़ा सपोर्ट देकर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। टाल मटोल से निपटने के लिए उस काम को कम डरावना बनाना होगा। बड़े काम को एकदम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। खुद से कहें कि सिर्फ 5 मिनट काम करना है। और सबसे जरूरी, अगर आप काम टाल भी दें तो खुद को माफ करें, क्योंकि गिल्ट इस चक्र को और मजबूत करता है। और लव बॉम्बिंग को पहचानने के लिए रिश्ते की स्पीड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सच्चा प्यार और सम्मान धीरे धीरे बनता है, ये स्थिर होता है। जबकि जाल में सब कुछ बहुत तेज होता है, इंसान को दोस्तों और परिवार से अलग कर दिया जाता है और तारीफें अचानक आलोचना में बदल जाती हैं।
तो आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आके रुकता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, चाहे वो काम टालने की पल भर की राहत हो या किसी तूफानी रोमांस का नशा। क्या ये अभी का सुख उस कीमत के लायक है जो हमें बाद में चुकानी पड़ेगी? बस यही सवाल हमें अपने दिमाग के इस शॉर्टकट जाल को पहचानने और उससे बाहर निकलने में मदद कर सकता है।